नमामि धन्वन्तरिम् आदिदैवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशनम् धातारमीशं विविधमौषधीनाम् ॐ शांति शांति शांति। भवरोग वैद्य भगवान नित्यानंद ध्यान रूपी ज्ञान से आरोग्य देने वाले परमहंस बाबा मुक्तानंद जी तथा ज्ञानारिष्ट से हम सभी को ज्ञान से प्रेरित करने वाले परम पूज्य श्री गुरुदेव जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए उपस्थित स्वामी वृंद को ओम नमो नारायणाय तथा आचार्य जन को मेरा नमस्कार प्रणाम तथा आप सभी भक्तों का बड़े प्रेम और सम्मान से इस साप्ताहिक रविवार सत्संग में बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कुमार संभव में महाकवि कालिदास जी ने कहा है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि आपका जो शरीर है वो पहला साधन है जिसके द्वारा आप कोई भी साधना करने में सामर्थ्य हैं, चलने में, बैठने में, खाने में, पीने में या कोई भी जो आप कार्य करते हैं उसके लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और ऐसा ही आयुर्वेद में महर्षि चरक ने कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि आप धर्म करते हैं, आप काम या मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो साधन है वो आपका स्वस्थ रहना है। तो इसी के लिए आयुर्वेद में सबसे पहले जो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, एक जो प्रयोजन बताया है वो बताया कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो सबसे पहले आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बीमार पड़ते हैं या आपको कोई परेशानी है तब आपका उपचार किया जाएगा। तो आयुर्वेद का जो आयुर्वेद नाम है इसलिए है कि आपका आयु का रक्षण करना उस वेद में बताया है। केवल औषध से या काढ़ा पीना, अबलेह चाटना ये आयुर्वेद ने कभी नहीं बताते हैं। अगर ऐसा होता तो उसका नाम औषध वेद होता या काढ़ा वेद होता, वो आयुर्वेद है। तो आज हम जो देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया ग्रस्त है, तो लोगों के अपने अपने विचार हैं और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के द्वारा लोगों को अलग अलग ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो एक्चुअली इसको एक इन्फोडेमिक बोला है कि इन्फोडेमिक मतलब होता है कि एक र्यूमर फैलाना जिससे ये बीमारी और ज्यादा फैलती है। कोई बोलता है कि ये करने से कोरोना ठीक हो जाता है, वो करने से कोरोना ठीक होता है। तो ऐसी विचार धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं जिससे, और आयुर्वेद में बताया है कि विषादो रोग वर्धना नाम, आपका भय आपके रोग को बढ़ाता है। तो उससे आपको बचाव रखना है। जो सही ज्ञान आपको प्राप्त है उसी पे आपको विश्वास करना है। कोई आजकल जैसे आयुर्वेद में बताया एक जनपदो ध्वंस करके विमान स्थान में एक अध्याय है जिसमें एक जनपद कैसे ध्वंस होता है, उसके कारण, लक्षण और चिकित्सा सभी बताया है। तो इससे पहले भी एक बीमारी आई थी 1918 में, आज से लगभग 100 साल पहले, जिसको स्पेनिश फ्लू या भारत में मुंबई फ्लू करके बोला था। उसमें करीब 8% हमारे देश की मृत्यु हुई थी लोगों की। तो उसका मेन कारण था कि गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के द्वारा पहुंचाना। जैसे आज भी लोगों को गांव में लोग कहते हैं कि क्या कोरोना है, क्या सबूत है कोरोना होने का, हम तो गांव में खेती करते हैं, हमें ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो ये भ्रम है। इतना आप लोग सभी देख रहे हैं कि इतना सब लोगों का मृत्यु हो रहा है। तो इसको
हल्के में नहीं लेना चाहिए वास्तव में। तो ये तो आपका इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि आपका वो, क्योंकि पहले भी अभी अगर वायरस को आप आंखों से नहीं देख सकते तो उसके लिए प्रूफ, इतना बड़ा प्रूफ है, और क्या प्रूफ चाहिए। या फिर दूसरा जो है कि उसका कि नहीं हमें नहीं हो सकता, हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। तो ऐसा भी नहीं है कि केवल काढ़ा पीने से आपकी इम्यूनिटी पावर 4 दिन में या 10 दिन में बढ़ जाएगी। आयुर्वेद में जो इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि क्षमत्व बोला है, तो व्याधि क्षमत्व जो है वो 3 प्रकार का बताया है। पहला सहज, कालज और युक्तिज। तो सहज मतलब जो हमारे वंशज से, हमारे माता पिता से हमें मिलता है, एक वो होता है। दूसरा कालज, एक जो बच्चों में कम होता है, युवा अवस्था में ज्यादा होता है और वृद्ध अवस्था में पुनः हल्के हल्के कम होने लगता है। और युक्तिज, जिसका अभी हमें ध्यान रखना है कि युक्ति के अनुसार हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, उस पर विशेषकर ध्यान होना चाहिए। और आयुर्वेद हमेशा कोई भी बीमारी के 3 कारण बताता है, आहार, विहार और मनोव्यापार। और उसकी चिकित्सा भी वैसे ही की जाती है, आहार, विहार, मनोव्यापार, फिर औषध आता है। तो कुछ लोग का कहना है कि आयुर्वेद बहुत हल्के काम करता है, तो केवल काढ़ा पीने से और दवाई खाने से आपकी बीमारी ठीक हो जाए, तो वो नहीं है। आपको अपना आहार भी ध्यान रखना पड़ेगा, विहार भी करना पड़ेगा। विहार में आपको योग, आसन, प्राणायाम, ये सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी। और दूसरा, जैसे अभी जो सेकंड वेव चल रहा है, और इसमें लोग पिछले साल कह रहे थे कि जैसे गर्मी आएगी तो ये कम हो जाएगा। वास्तव में अभी WHO वालों को भी इसका पूरी तरह से नहीं पता है कि ये कैसे फैल रहा है। अभी बीच में बंद हो गया था और बाकी कई देशों में अच्छी तरह से इसको कंट्रोल किया है। तो केवल कंट्रोल करना हमारे हाथों में है। लोग सब ऐसा पूछ भी रहे हैं कि ये फिर से कैसे आ गया और कब जाएगा। तो कब जाएगा वो तो नहीं पता, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करना है वो हमारे ऊपर है। तो जैसे बताया कि एक तो लोगों के अंदर भय बहुत हो गया है, जो अलग अलग तरीका लोग का जो बता रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। तो सबसे पहले अभी जो वसंत ऋतु चल रहा है, तो आयुर्वेद में आया है कि इसमें कफ दोष का काल होता है। हेमंते चियते श्लेष्म वसंते च प्रकोप्यति। हेमंत ऋतु में जो कफ का संचय हुआ है वो वसंत ऋतु में उसका प्रकोप होता है। तो जब कफ का प्रकोप होता है तो सर्दी, जुखाम, बुखार, शरीर दर्द, ये सारी परेशानियां एक स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं। तो लोग इसी को आजकल केवल उनके दिमाग में एक ही चीज है कि हमें कोरोना हो गया है या कोरोना के लक्षण हैं, तो उससे वो घबरा जाते हैं। कल ही एक न्यूज आया कि एक 18 वर्षीय लड़की ने उसको जब पता चला कि उसको कोरोना है तो उसको हार्ट अटैक आके उसकी मृत्यु हो गई। उससे कुछ ही दिन पहले एक बुजुर्ग दंपति ने आत्महत्या कर लिया, ये जान के कि उनको कोरोना हो गया है तो उनकी फैमिली को ना हो जाए। तो ये सारा जो इन्फोडेमिक है, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तो उसको हमें पूरी तरह से अपना ध्यान रखना है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना है। और आइसोलेट करने की बात है तो सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप को बंद करें, उससे आपको आइसोलेट होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। ये कोई IPL या क्रिकेट का मैच नहीं है कि डेली कितनी मृत्यु हो रही है। आपको अपना आहार ठीक करना है, आपको ऐसा आहार खाना है, क्योंकि इस ऋतु में ये आमोत्पत्ति होने का सबसे विशेष कारण होता है। तो हल्का आहार लेना है। अगर आपको थोड़ा फील भी हो रहा है कि आपको बुखार जैसा आ रहा है, जैसे अभी बताया कि वसंत ऋतु है तो ऐसा होना स्वाभाविक है। तो बुखार किसी को भी आ सकता है, सर्दी जुकाम किसी को भी हो सकता है। तो आपको जरूरत है कि आपको लंघन करना है। लंघन मतलब होता है, आप 2 तरीके से उसको ले सकते हो, लघु भोजनम लंघनम या उपवास करना। तो और बताया है कि ज्वरादो लंघनम कुर्यात ज्वर मध्य तु पाचनम। अगर आपका ज्वर पहले 1-2 दिन आपको लगता है तो आपको लंघन करने का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लंघन करने की जरूरत है। विशेषकर आप लंघन करें। अगर आपको भूख नहीं है तो वास्तव में आपको नहीं खाना चाहिए। और दूसरा, जितनी भी ये बीमारियां हो रही हैं
जैसे बताया कि विषादो रोग वर्धना नाम, कि आपका डर से, भय से ही ये बीमारी होती हैं। तो उसके लिए अगर, क्योंकि 90% जो बीमारी है वो मानसिक रूप से फिर शारीरिक रूप में परिवर्तन होती हैं। कुछ जैसे आघात होना, एक्सटर्नल इंजरी है, इनको छोड़ के बाकी जितनी भी बीमारियां होती हैं। तो अभी एक अमेरिका में इसके ऊपर ऐसा आर्टिकल है कि अमेरिका में एक दोषी को फांसी देना था, तो वहां की सरकार ने ऐसा निश्चय किया कि इनको इस दिन फांसी दी जाएगी। तो उसको 2 महीने पहले ऐसा बताया कि आपको जो फांसी ना देके आपको एक सर्प के द्वारा आपको कटाया जाएगा, उनके सर्प स्नेक बाइट होगा। तो उसने अपने माइंड में वो बना लिया कि 2 महीने बाद मुझे सर्प के विष से मरना है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, और 2 महीने के बाद जिस दिन उसका फांसी का दिन था, तो उसको आंखों पे पट्टी बांध के उसको बोला कि अब आपको सर्प से कटाया जाएगा। तो जैसे ही, और उसको सर्प से नहीं काटा, उसको एक पिन से वहां पे पिंच किया उसको। तो वास्तव में जब उसका ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें यही आया था कि उसको सर्प के विष से मृत्यु हुई है। तो ये हमारे जो ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं, ऐसा भय उसने अपने अंदर पैदा कर लिया कि मुझे फांसी से नहीं, इससे मृत्यु होगी। तो वैसे ही जो कोरोना काल है और जो अधर्म की बात कर रहे हैं कि कोई भी जो ऐसे जनपदों ध्वंस है, अधर्म इसका मूल कारण है। और अधर्म क्या है, तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि एक रुपए का नींबू 15 या 20 रुपए में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि नींबू खाने से आपको विटामिन सी मिलेगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 से 1 लाख तक का मिल रहा है। और कल ही दिल्ली से लुधियाना ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस ने 1,20,000 रुपए चार्ज किए, और दिल्ली के में 10,000 रुपए से चार्ज कर रहे हैं। तो ये अधर्म नहीं तो और क्या है। तो इसी को प्रज्ञा अपराध भी बोलते हैं कि जो लोग धी धृति स्मृति विभिष्ट कार्यम यत कुरुते अशुभम, जानबूझ के गलती करना। जिस ट्रक से हम पेड़ों को काट कर ले जाते थे, आज उसी ट्रकों पे ऑक्सीजन लाया जा रहा है। तो ये सब अधर्म का मूल कारण है। और इन्हीं सब चीजों से हमें बचाव करना है, डरना नहीं है। और जैसा बताया कि अगर कोई भी आपको बीमारी हो रही है, आपने पहले आहार चेंज करना है अपना, आपको लघु आहार लेना है। कोई भी अभी जो जब तक ये वसंत ऋतु है उसमें दुग्ध से बने पदार्थों का सेवन कम करना है, फलों का ज्यादा प्रयोग करना है। बिहार में आपको आसन प्राणायाम ये सभी करना है। मनोव्यापार में आपको ध्यान करना है। आप अपने घर में होम कर सकते हैं, पूजा जप तप ये सभी करना है। और अभी एक एम्स के डॉक्टर बोल रहे हैं कि हवन करने से जो वायु में जो कोविड घूम रहा है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले से होता है। तो जो लोग बाहर हैं वो लोग गूगल और सरसों, जो सरसप होता है, पीली सरसों, और ये काले में दुग्ध घी, इन सब का आप धूपन कर सकते हैं अपने घर में। तो ये सारी चीजों पे आपको विशेषकर ध्यान रखना है। बस ये एक महामारी है और इससे बचाव के लिए आपको अपना आत्मबल बढ़ाना है। ये सबसे आपका इसी को विशेषकर आपको ध्यान रखना है। तो और बाकी कोई भी आपको समस्या होती है तो आप YouTube और WhatsApp पे ना जाकर, अगर आपके कोई नजदीकी डॉक्टर है आप उनसे परामर्श करें। और अगर किसी को आपके घर में कोविड हो भी जाता है तो उनसे घबराना नहीं है, उनको सांत्वना देना है कि आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। आप उनको आप ऐसे ना पूछें कि आपको ये कैसे हो गया है, आप बोले आपको हो गया है लेकिन उतनी ही जल्दी ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि उनका जो आत्मबल है, क्योंकि अभी कल ही मैंने देखा एक वीर राहुल बरोरा, एक सेलिब्रिटी है, ऐसा कॉमेडी वीडियो बनाता है और अच्छे फॉलोअर्स हैं उनके फेसबुक और यूट्यूब पे।
आज करीब 10 लाख से 10 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। आज उनको बेड नहीं मिल रहा है, अच्छा इम्यूनिटी होने के बावजूद भी। तो जो यंग लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनको नहीं हो सकता है, ये किसी भी को भी हो सकता है। बस बचाव आपको अपने आप से करना होगा, दूरी बनानी पड़ेगी। और जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में पहले ही बताया था, दूर से नमस्ते हाथ जोड़ के करना, वो संस्कृति को फिर से वही लेके आना है। अभी लोग कह रहे हैं कि फिर से कैसे आ गया, तो उसका कारण यही है कि लोगों ने बोला कि चला गया है, फिर से वही जो पहले आदतें थी फिर से वही अपना ली और फिर से उसका, क्योंकि ये तो पूरा वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में हुआ था, लेकिन कुछ ही देशों ने बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल किया। अभी ऑस्ट्रेलिया के आईपीएल खिलाड़ी को वो अपने देश में डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं आप पहले दूसरे देश में जाके क्वारंटाइन होना है, उसके बाद ही आप आ सकते हैं। तो इन सब चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। और बाकी अपने गुरु का, भगवान का स्मरण हमेशा करते रहिए और अपना आत्मबल बनाए रखिए इसी से, और बहुत ही जल्दी इस बीमारी का इसका ध्वंस होगी, ये जल्दी ही इसका विनाश होगा, ऐसे हम सदगुरु से प्रार्थना करते हैं। और इसी श्रृंखला में आगे मैं स्वामी करुणानंद सरस्वती जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आगे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। स्वामी करुणानंद जी। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तीनों गुरुओं को नमन करते हुए आप सभी गुरु भक्तों का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रिय। भगवान ने साधना की तकनीक हमको समझाई दूसरे श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक में। अर्थात कोई साधना में आगे बढ़ना चाहता है तो वो इस तकनीक का अनुकरण करके वो साधना के जीवन में आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा जो स्वयं को साधक समझता है या साधक बनने की इच्छा रखता है तो उसे भी ये बात याद रखनी चाहिए कि जो इसमें सोपान बताए हैं उनमें उसको आरोहण करना है। अर्थात जिस सीढ़ी पर हमारा पांव है उसके आगे की सीढ़ी कौन सी है ये हमें नजर आना चाहिए। अर्थात हमारा आगे का लक्ष्य क्या है ये हमें स्पष्ट दिखना चाहिए, तभी हम चाहे दुनिया में हो और चाहे आध्यात्म में हो उन्नति कर सकते हैं। तो भगवान ने क्या बताया यहाँ पर कि 8 से 12 श्लोक में कि वो साधना के सोपान क्या है, तो वो तो आपने जान लिए। जो उसमें विशेष बात थी वो मैं बताना चाहूंगी। 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान, कि
जो सर्व कर्म का फल त्याग करता है वो पहली सीढ़ी पर है, बताया था ना पहले। तो जरा इसको थोड़ा समझ लेंगे कैसे पहली सीढ़ी पर है, और फिर बाद में भगवान ने कहा 12वें श्लोक में कि वो सबसे ऊंची सीढ़ी पर है। तो ये एक ही बात पहले भी मैंने इसको स्पष्ट किया है, लेकिन वो दूसरी तरह से किया था, अभी हम दूसरी तरह से स्पष्ट करते हैं। जो पहले भगवान ने कहा था कि हम सर्व कर्म का फल त्याग करेंगे तो हम साधना में एंट्री कर सकते हैं, मतलब उसमें प्रवेश ले सकते हैं। क्यों कहा ऐसा? एक मान लीजिए एक भक्त है, भक्त क्या है, मतलब एक व्यक्ति है, खास तौर से आजकल के वातावरण में, क्योंकि आजकल के वातावरण में हम अपने को आधुनिक समझते हैं, भगवान को हम कुछ समझते नहीं। हम समझते हैं कि हमें जो कुछ प्राप्त किया है हमने अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, हम अपनी बुद्धि कौशल से प्राप्त किया है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो ज्ञान हो। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान से कैसे जुड़ेगा? तो जुड़ने के दो तरीके हैं। या तो उसके जीवन में कुछ ऐसा अनघटित हो जाए जहां वो टूट जाए मतलब एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, उसको समझ नहीं आए कि ये क्या हो गया मेरे जीवन में, मैं तो कहीं का नहीं रहा। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अपनी एक भक्त है, मधु जी की फ्रेंड है, वो कहाँ है, अमरोहा में। तो उनका बताया था हमने आपको कि वो सब तरह से संपन्न थी और उनके पति ने बोला कि मेरे को चाय बना के दो, तो उन्होंने बोला हाँ 5 मिनट बनाती हूँ, जिससे उठती हूँ अभी। और तब तक उनके पति कुत्तों को ऐसे लेके गए, घुमा के लाए, और उनको हार्ट का वो पड़ा, दौरा पड़ा। तो वो आ करके उनके पास में ही लेट गए ऐसे बेड पे, और 2 मिनट बाद खत्म। तो जब उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने यहाँ हाथ रखा, तो कुछ बोला होगा, वहां से कुछ आवाज नहीं उठी, वो नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का था उनके जीवन में, उनकी जीवन पूरी तरह से पलट गया। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये है कि कोई ऐसा संत मिल जाए या कोई ऐसा मित्र मिल जाए जो आपको ऐसे संत के पास ले आए, कुछ आपके जीवन में अच्छा होना हो, तो आप ऐसे जुड़ जाते हैं। अब जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? भगवान ने कहा कर्म फल त्याग। तो उसने ही कहा, जैसे वो जो अमरोहा वाली जो उनकी मित्र थी, उनसे उन्होंने कहा कि चलो जो हो गया सो हो गया, इसमें तो अपना कुछ हाथ नहीं है, आप भगवान का नाम जपो, हम भी भगवान का नाम जपेंगे, कुछ आपको शांति मिलेगी। तो जो भगवान का नाम जपने में जो हमने समय दिया, ध्यान दीजिएगा, नाम जपने में जो हमने समय दिया वो हमारे कर्म का फल ही है। कहेंगे कैसे? ये जो जीवन हमें मिला है ये हमारे कर्म का फल ही है, और ये फल है तो हमने अपने उस फल को कुछ समय हमने भगवान में बिताया। तो भगवान भी क्या करता है कि हमें उससे जोड़ने के लिए, वो तो हमारी तरफ हमेशा देखता ही रहता है कि कब हम उनको याद करें। तो वो अंतर से, क्योंकि अभी हमारे मन में इतना मैल है कि हम उसको समझ नहीं पाते, वो अंतर से हमें खुशी देता है। वो नाम जप करने से मन खुश कर देता है या शांति मिलती है, तो हम वो नाम जप थोड़ा और करने लगते हैं जब हमें चिंता होती है तब। तो इस तरह से वो भगवान हम पर कृपा करने लग जाता है, और फिर थोड़ी कृपा हो गई तो हम क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं? हम भगवान का भोग लगाने लग जाते हैं। ये आप सबको मालूम होगा, जब हम भगवान का भोग लगाते हैं और फिर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। इस विषय मुझे अपनी एक घटना याद आती है। मैं आर्य समाज फैमिली से थी और कट्टर आर्य समाजी थे हमारे पिताजी। तो घर में कहीं पूजा नहीं हुई, हालांकि गायत्री मंत्र का जाप करते थे, हवन करते थे और ऐसे सत्संग में जाया करते थे, लेकिन कभी पूजा नहीं की, भोग नहीं लगाया। तो अभी मैं बाबा से मिली नहीं थी। हमारे बड़े भाई साहब ने हमको बाबा की किताब दी थी,
और कहा था भगवान का भोग लगाना, वो भी उन्होंने हमारे पिताजी से कहा था। तो पिताजी ने मेरे से कहा कि तुम ऐसा करो, तो मैंने भोग लगाया। अब चूंकि संस्कार नहीं थे तो 2 दिन लगाया, तीसरे दिन लगाया। सोचा मन में, क्या रे कहाँ भगवान खाते हैं। अब देखिए क्या होता है, भगवान ने क्या करा, मतलब बाबा ने क्या करा। बाबा तो अब मिली भी नहीं हूँ बाबा से अभी। बाबा गणेशपुरी में थे, तो जो हमारे मकान मालिक की लड़की थी 9 साल की, बाबा उसके सपने में आके कहते हैं मेरा पुराना नाम लेकर के कि आज उसने भोग नहीं लगाया, मैं सारे दिन भूखा रहा। और फिर ये भी बोले कि उसको बोलना नहीं तो वो बहुत रोएगी। अब उसने उठी और उसने मेरे को बता दिया। अब मैं बहुत रोई, मैंने भी खाना नहीं खाया कि अरे ये मेरे से कैसा हो गया। तो बाबा उसको दूसरे दिन फिर सपने में बोलते हैं तुमको मना किया, तुमने वही काम किया और देखो उसने खाना नहीं खाया। फिर इतने में क्या हुआ, क्योंकि संस्कार गहरे थे, तो एक दिन बाबा मेरे से आके कहते हैं, मैं भगवत गीता का पाठ कर रही थी घर में, तो मेरी ऐसी आंख लग गई, मतलब ध्यान लग गया, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ध्यान है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें लगता है ना कि मैं भोग नहीं लगाता। तो वो मेरे हाथ में केले का पंच मतलब क्या कहते हैं, गुच्छा देते हैं कि देखो ये लो और कहो कि बाबा भोग लगाओ। तो मैंने ऐसे ही कहा कि बाबा भोग लगाओ और मेरा हाथ ही हो गया। मतलब केले का जो गूदा था सारा निकल गया, सिर्फ छिलके रह गए मेरे हाथ में। ये मैंने बाबा को देखा नहीं है अभी। अब मैं कहना क्या चाह रही हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हंसिए नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। मैं कहना क्या चाह रही हूं यहां पर, मैंने किसी जन्म में साधना की होगी, लेकिन चूंकि जिस परिवार में आई थी वहां वो संस्कार नहीं थे और प्रभु को हमें आगे बढ़ाना था, तो उन्होंने मुझे आकर ये सिखाया कि भगवान का भोग लगाओ। और आज भी विश्वास मानना, गुरुदेव कुछ दे या मुझे कहीं से प्रसाद मिले, मैं प्रसाद को इतने मन से खाती हूँ जैसे मेरे पूरे रग रग में प्रसाद बस जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, हंसने की बात नहीं है। और ये अनुभव तभी होगा जब आपको होगा। अभी आप ऐसा समझ रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इस तरह से जुड़ी मैं पहले भी थी। मैं ध्यान करती थी, ध्यान नहीं करती थी, गायत्री मंत्र का जाप करती थी जब से मेरा होश संभाला है तब से। और मेरे बहुत अच्छे मेरे को अनुभव हुआ करते थे। जो मैं देखती थी स्वप्न में मेरा सत्य हो जाता था, सब था। लेकिन भगवान को मुझे साधना के पथ में आगे बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने मुझे ये अनुभव दिया और अपने पास खींचा। तो कहना चाह रही हूं कि इस तरह से आप साधना में लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये तो आपका हुआ कर्म फल त्याग, जो पहला साधना का पड़ाव है या जो साधना का सोपान है। अब दूसरे सोपान जो वहां भगवान कह रहे हैं कि ध्यानात् कर्म फल त्यागा शांति नंतरम, कि त्याग से कर्म फल त्याग से ध्यान नहीं, ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। तो वो क्यों कहा, वो इसलिए कहा कि जब आप ये करते करते कर्मयोग करने लग जाते हैं। कर्मयोग मतलब क्या, जब जहां आपका हर काम भगवान की पूजा बन जाता है। जैसे अभी हम लोग हैं, सेवा करने जाते हैं, कैसा भी कर दिया क्योंकि करना है इसलिए। पर जिस दिन आपको ये भाव आ जाएगा कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, अपने प्रिय की। आप देखो, जो मित्र आपको प्रिय होता है उसका अगर आप काम करते हो कैसे खुशी होती है आपको। क्या उसमें आप कोताही करते हो? थोड़ी भी नहीं। तो जब आपको ये भाव हो जाएगा कि मैं अपने प्राण प्रिय की सेवा कर रहा हूं, भले झाड़ू लगा रहा हूं, तो उसमें आप कोताही नहीं करोगे, कैसे भी नहीं लगा दोगे, बहुत संभाल के करोगे। तो जब आप ये कर्मयोग करने लग जाते हो तो क्या होता है कि जो भोग की भावना होती है आप में, मतलब जो कामना है अभी आपके अंदर कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, जिसके लिए आप अभी जप तप करते हो या भगवान के मंदिर में जाते हो, वो कामना भी, कामना क्या है, फल की इच्छा ही तो कामना है।
कामना के जो मूल में है फल ही है। तो जब हमें ये मालूम हो गया कि अरे वो सब कुछ करता है, मैं ही उसके लिए मतलब जो कर रहा हूं मैं उसके लिए ही कर रहा हूं, तो जो पहले ही करता है हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए करता है, तो वो क्या हमारे अंतर की बात नहीं जानता? फिर आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं उस कामना को कहूं, मतलब वो कामना का त्याग स्वतः आपके जीवन से हो जाता है। और जब वो कामना का त्याग हो गया तो सर्व कर्म संन्यास हो गया। मतलब संन्यास से पहले क्या होता है कि हमें चिंता होती, जैसे अभी आप लोग हैं, आचार्य लोग हैं, कि हमें अभी अपना जीवन यापन करना है, कुछ कमाना पड़ेगा, कहीं रहने के लिए जगह लेनी पड़ेगी। पर हम जैसे सन्यासी लोगों को ना खाने की चिंता और ना कमाने की चिंता, मतलब रहने की चिंता भी नहीं है, कहीं से मिलेगा, नहीं यहां मिलेगा तो कहीं दूसरी जगह मिलेगा, है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं सर्व कर्म संन्यास, मतलब यहाँ सर्व कर्म का संन्यास हो गया। यहाँ एक ही कार्य है, क्या? भगवान की आराधना करना। वो चाहे भगवान की आराधना ऐसे लेक्चर देके हो, बर्तन पोंछ करके हो, या आपको आपके साथ वार्तालाप करके हो, वो सब सेवा है, वो सब उसका ही कार्य है। समझ में आया? जब ये आ गया तो फिर क्या होगा? वो ऊंचा हो गया कि नहीं हो गया? सबसे ऊंचा वाला पद हो गया ना। फिर उसके बाद में क्या है? प्राप्ति ही है। तो भगवान क्या कहते हैं? ते प्राप्नोति में ऐव, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, यहां ही कहने का अर्थ है। और इसी में भगवान ने ये भी कहा, ज्ञानी त्वात्म मामेव, आई थिंक ऐसा ही है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही है। तो यहां जो भगवान 13वां मतलब 12वें श्लोक तक भगवान ने एक प्रकरण पूरा किया, क्या? सगुणोपासना का, कि अगर हमें भक्त बनना है, साधक बनना है, तो हम किस प्रकार की यात्रा शुरू करें। अभी 13वें से लेकर के 20 श्लोक तक, मतलब अध्याय के समाप्ति तक, ये दूसरा प्रकरण शुरू होता है, जहां भगवान भक्त के लक्षण बता रहे हैं। भक्त के कह लीजिए, ज्ञानी के कह लीजिए, अक्षरोपासक, याद है आपको? पहले मैंने सगुणोपासक कहा था। ये अक्षरोपासक मतलब कौन है? जो सगुण साधना कर चुका है, अब वो तत्व भगवान को उस रूप में देखना चाहता है जिस रूप में भगवान हमेशा रहते हैं। अर्थात इसको ऐसे समझेंगे, जब भगवान ने कृष्ण का रूप लिया तो अब तो कृष्ण का रूप नहीं है ना, द्वापर में ही तो आए थे कृष्ण में, और त्रेता में राम में आए। पर इसका मतलब क्या है कि अभी भगवान नहीं है? भगवान अभी भी है, लेकिन वो अपने तत्व रूप में है। तो जो सच्चा भक्त है, सगुणोपासक है, जब उसने ही साधना कर ली तो वो भगवान को उनके तत्व रूप में जैसे वो हैं, वो वैसा ही जानना चाहता है। तो यहाँ भगवान उनके लक्षण बता रहे हैं, जिसको इन्होंने श्रीमान अर्जुन जी ने पहले पूछा था कि कौन दोनों में से, सगुणोपासक और निर्गुणोपासक में, कौन सा अच्छा ज्ञानी है। तो भगवान ने उनके लिए कहा था कि तुम युक्ततम हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। और अक्षरोपासक के लिए क्या कहा था? कि वो तो मेरा ही रूप है, या मुझे वो प्रिय है। क्योंकि जब सर्वश्रेष्ठ कह दिया तो उसके बाद तो कुछ और है ही नहीं, वो सुपरलेटिव डिग्री हो गया ना। सर्वश्रेष्ठ के बाद तो कुछ होता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा ये मेरा ही रूप है। तो यहाँ ये अक्षरोपासक के गुण हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच, निर्ममो निरहंकारा समदुख सुखाक्षमी, कि जो ये अद्वेष मतलब जो अक्षरोपासक है, ये अद्वेषी होता है, किसी से द्वेष नहीं करता, मैत्री के भाव में रहता है, करुणा उसके व्यवहार से झलकती रहती है, निर्मम होता है, निरहंकार, अहंकारी नहीं होता, और सम और दुख और सुख में सम रहने वाला होता है, और क्षमाशील होता है। फिर 14वें श्लोक कहते हैं संतुष्टा सततम, और वो हमेशा संतुष्ट रहता है, यथात्मा और दृढ़ निश्चयी, और वो दृढ़ निश्चयी होता है। मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता से समय प्रिया, तो जो अपनी
मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर देता है अर्जुन, वो भक्त मुझे प्रिय है। अब देखिए, हम 13वें श्लोक में आने से पहले हम 14वें श्लोक का ये जो लास्ट लाइन है वो लेते हैं। भगवान कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि, कि मुझे अपनी मन और बुद्धि अर्पण कर दो। और यही बात भगवान ने 8वें श्लोक में कही थी, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशया। सेम की सेम बात भगवान ने कहा था। तो कहना ये चाह रही हूं कि ये जो वाक्य है, मन और बुद्धि वाला जो वाक्य है, ये इस अध्याय का प्राण है। क्यों प्राण है? कि मनुष्य जो है मन और बुद्धि से ही मनुष्य बनता है। मनुष्य कुछ और नहीं है, मन और बुद्धि ही मनुष्य है। क्यों? क्योंकि बुद्धि से, भगवान ने यहां मन और बुद्धि क्यों मांगा? इसलिए कि बुद्धि से हम निर्णय करते हैं। अर्थात यहां भगवान कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि से हम ये निर्णय करें कि कौन श्रेष्ठ है, और जिसको हम श्रेष्ठ मानेंगे उसको ही श्रद्धा करेंगे उसकी, और उसके जैसा ही बनना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा। और दूसरा बोला मन। तो जहां जिसको हम श्रेष्ठ माना है, हमने माना है मतलब किसी के कहने से नहीं, अपने अनुभव से। तो जिसको हमने श्रेष्ठ माना है मतलब वो हम बनना चाहते हैं। जब हम वो बनना चाहते हैं तो हमारा मन वहीं पर रमण करेगा। रमण करेगा मतलब जब भी हम खाली होंगे तो हमारा मन वहीं जाएगा। तो मनुष्य जो है, कहा भी है कि मन एव मनुष्याणाम, कि मनुष्य जो है वो मन के कारण ही है, और बुद्धि के कारण वो एक अपनी मान्यता बनाता है, निश्चय करता है कि ये चीज अच्छी है और ये चीज खराब है, तो मुझे ऐसा करना है। तो भगवान ने इसलिए मन और बुद्धि ही मांगा कि तुम मुझे मन और बुद्धि दे दो। अभी अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, दो चीजें और हैं, चित्त और अहंकार। अहंकार इसमें मेन है। मेन है मतलब अहंकार से ही सब कुछ है देखा जाए तो। लेकिन इसमें मन और बुद्धि चित्त में भी है और मन और बुद्धि अहंकार में भी है। कैसे? चित्त में मतलब हम जब कुछ याद करते हैं, वो कब याद होता है? जो हमने किसी चीज का बुद्धि से निर्णय किया है ना? हमने कोई चीज याद करी है और फिर हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या आता है? तो वो मतलब चित्त भी बुद्धि से और मन से लगा हुआ है। और अहंकार जो ये कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, वास्तव में ये अहंकार है क्या? ये बुद्धि के द्वारा ही हमें दिखाता है कि तुम क्या हो। तो मेरा कहने का अर्थ इतना है कि इस मन और बुद्धि के कारण ही हम जो कुछ भी आज हैं वो हैं। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन तुम मुझे मन और बुद्धि दे दो। तो इसमें ये मूल वाक्य है। अभी हम इसमें आगे आते हैं। उन्होंने कहा अद्वेष्टा, कि जो ऐसा भक्त है, कैसा भक्त है? मतलब जो अक्षरोपासक है, जो मुझे प्रिय है, सामे प्रिया। देखिए यहां से लेकर के 20वें श्लोक तक में ज्यादातर हर एक श्लोक में सामे प्रिया आया है कि वो मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय है। तो भगवान यहां क्या बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यदि तुम इन गुणों को रखोगे तो तुम मुझे प्रिय हो जाओगे। यहां प्रिय होने का मतलब क्या हुआ? प्रिय होने का मतलब यह है कि अगर हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे, मतलब इन गुणों को हम अपने अंदर धारण करेंगे, और जब गुणों को धारण करेंगे तो क्या होगा? भगवान की जो प्राप्ति हमें बहुत दूर लगती है। भगवान की प्राप्ति से मतलब ये नहीं कि कुछ भगवान को ऐसे उठा के अंदर डाल लेंगे। मतलब जो भी हमारी भी इच्छा है कि मैं ये बन जाऊं या ये पालूं, जो भी इच्छा है हमारी, वो सब इच्छा का जहां शमन हो जाएगा, जहां हमें लगेगा कि हमें अब कुछ पाना शेष नहीं रहा,
वो हुआ भगवान को पाना। तो वो जो भगवान का पाना है, उस वाले व्यक्ति में ये गुण होंगे। तो भगवान कहते हैं अद्वेष्टा, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ना किसी व्यक्ति से, ना किसी परिस्थिति से, और ना ही किसी वस्तु से द्वेष नहीं है। अभी यहां ध्यान ये रखना है कि ये एक सिद्ध की स्थिति है। देखिए, ध्यान रखिएगा, हमारे लिए वो साध्य है। मतलब भक्त का हमने कहा है, भक्त के भी गुण है ये, लेकिन भक्त कौन सा? जो उस स्तर पर पहुंच गया है। वो भक्त नहीं जो अभी बन रहा है भक्त। तो कहने चाह रहे हैं कि जो ये जो अद्वेष्टा जहां कहा है यहां पर, तो वो अद्वेष्टा जो द्वेष नहीं रखता, वो एक सिद्ध की स्थिति है, और हमारे लिए वो साध्य है। अर्थात हम वो यत्न से पाना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। मतलब 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है जो कि इस वृत्ति में स्थिर है, वो है ज्ञानी। दूसरा है जो जब ये वृत्ति आती है तो उसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान कृपा करो, अब इस द्वेष से कैसे ऊपर उठा दो, अब ये नहीं सहा जाता, वो है साधक। और तीसरा ऐसा व्यक्ति है, जब ये वृत्तियां आती है राग और द्वेष, तो वो उनको आने देता है। क्यों आने देता है? क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि इससे मेरा बुरा होगा। संत कहते हैं कि तुम्हारे दुश्मन 2 ही हैं, राग और द्वेष। मतलब तुम राग करोगे, किसी से ममता करोगे, तो द्वेष करोगे ही करोगे। तो तुम्हारे जीवन में जो बंधन है, ये राग और द्वेष के कारण ही है। परंतु साधारण आदमी जो है वो इसको समझता ही नहीं है। वो राग द्वेष को ही सब कुछ समझता है कि जो मुझे प्रिय है वो मैं रखूंगा, और जो मुझे प्रिय नहीं है हटो, नहीं चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति को विषयी कहा है। मतलब उसका जीवन में आध्यात्म का पदार्पण अभी हुआ नहीं है, वो अभी साधक नहीं बना, उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा जो अद्वेष्टा है वो कैसे बनेगा, कैसे ये स्थिति को प्राप्त करोगे? तो कहते हैं वो प्राप्ति करने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये द्वेष होता कैसे है। तो द्वेष द्विष धातु से बनता है, जिसका अर्थ है अप्रीतो, कि अप्रिय मतलब जिससे इसका संबंध होता है उसके लिए हमारे मन में कोई अच्छे भाव नहीं उठते। और दूसरा ये उष्ण वृत्ति है। उष्ण वृत्ति है मतलब अग्नि को उत्तेजित करती है। अब देखिए, भगवान है क्या? सर्वात्म भाव, मतलब सभी, भगवान के सभी अपने हैं। और ये कैसी है? उष्ण वृत्ति है। तो क्या करती है? तुम्हारे सुख को जला देती है, और द्वेष करती है कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा नहीं है। मतलब जो सर्वात्म भाव है उसमें भेद पैदा कर दे देती है। दूसरा, जहां जो उष्ण वृत्ति है जब तुम्हारे सुख को जला देगी, तो जो भगवान है आनंदमय, तो ये भगवान का पास रह ही नहीं सकती, क्योंकि इसका काम है जलाना, तुम्हारे सुख को जलाना। तो इसीलिए कहा गया है जो भगवान को प्रिय होता है उसमें ये अद्वेष्टा होगा ही होगा, द्वेष वृत्ति वहां रहेगी नहीं, क्योंकि परायापन उसमें है ही नहीं किसी के लिए। ठीक है? और ये तो अद्वेष की स्थिति कब बनेगी? जब हमारे मन से सबके लिए परायापन निकल जाए। मतलब सब मेरे हैं, कोई जैसे गुरुदेव, उनके लिए भले आप मतलब उल्टे सीधे काम करते हो। अभी हम लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, हम लोग दुखी हो जाते हैं कि अरे छोड़ो इसको निकालो, लेकिन वो दुखी नहीं होते। क्यों? ये ऐसा ही है जैसे बड़ी उम्र में जाकर, जैसे अभी हमको ऐसा होता है कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारा जीभ जो है दांत से कट जाती है, परंतु जीभ दांत से कट जाने पर भी हम अपने दांत को पत्थर से लेकर तोड़ते नहीं है कि तूने ऐसा क्यों किया। क्यों नहीं करते?
क्योंकि जीभ मेरी है, दांत भी मेरा है। ऐसे ही गुरुदेव को जो कहने वाले हैं वो भी उनके हैं और जो गलत कर रहे हैं वो भी उनके हैं, तो वो किसको निकालेंगे? तो जो ऐसा संत होता है वो अद्वेषी होता है। दूसरा, इसमें क्या भाव बताया भगवान ने कि द्वेष हमें जब भी होता है तो जिससे हमें द्वेष हो रहा है उसकी उपस्थिति में हमको न्यूनता का भाव होता है। न्यूनता मतलब नीचे बनने का भाव, कि हम इससे कम है। तो कह रहे हैं कि वो भी अगर आप में है, मतलब कोई भी XYZ में है, तो वो आपकी कमी है। क्योंकि द्वेष जरूरी नहीं है कि दुश्मन से ही हो, वो किसी गुणवान से भी हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इतने बड़े बन जाना है। बड़े बन जाना है मतलब अहंकार नहीं ले लेना कि नहीं मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसा नहीं। ये जो बड़ापन जिसकी बात मैं कर रही हूं वो ज्ञान साधना से आता है, तप से आता है कि मैं ही सर्वत्र हूं, मेरे से भिन्न कोई है ही नहीं, तो मैं बड़ा किससे बनूंगा, छोटा किससे बनूंगा। तो जब ये भाव आ जाएगा तो हमें कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता। तो ये तो हो गया अद्वेष्टा। जो ऐसी जिसकी वृत्ति है भगवान कहते हैं सामे प्रिया, वो मुझे प्रिय है। अब वो कह रहे हैं मैत्र। तो मैत्री जो भाव है ये एक शीतल वृत्ति है। जब हमने कहा उष्ण, कौन सी वृत्ति है? द्वेष। तो मैत्रा जो है वो शीतल वृत्ति है और ये क्या करती है? मृदुयति, ये हमारे मन में मृदुता का संचार करती है। अर्थात किसी की उपस्थिति में हमारे मन में ये आनंद का भाव उदय होता है, तो उसको बोलते हैं मैत्री भाव। और ये जो मैत्री भाव है इसके लिए ये आवश्यक है कि आपके मन में भी आनंद हो। अगर ये आनंद नहीं होगा तो आप अनुभव नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, इस मैत्री के लिए मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उपस्थिति हम में उष्णवृत्ति जागृत करती है। मतलब हमको इरिटेशन होता है या रिजेक्शन होता है। रिजेक्शन मतलब यहाँ पे ऐसा बोलेंगे, मतलब देख के उनको अच्छा नहीं लगता और लगता है ये कभी जाए यहाँ से। ये उष्णवृत्ति है और ये अनेक फल रूपा है। मतलब ध्यान दीजिएगा, अनेक फल रूपा मतलब क्या कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसके होने से हमें ऐसा भाव आता है कि ये जाए, ये नहीं चाहिए, उससे द्वेष नहीं होगा, मतलब परायापन नहीं है उसमें, परंतु द्वेष होगा। समझा मैंने क्या कहा? जिसमें ये उसका भाव है, मतलब उसकी उपस्थिति से हमें ये उष्ण वृत्ति जाग गई, हमें लगता है कि भाई ये आदमी जाए अच्छा जल्दी से, तो हमें उससे परायापन नहीं है, हम उसको दूसरा नहीं समझते, लेकिन हमें द्वेष हो जाएगा। तो ये ऐसे फल रूपा है। या दूसरी बात समझ लीजिए, हमारे मन में क्लेश है और हम क्लेश की वृत्ति को लेकर किसी के पास जाते हैं, तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसके मन में प्रीति नहीं जगा सकते हम। अगर हमारे मन में क्लेश है, दुख है, आप ना भी बताएं उसको कि मेरे मन में क्या दुख है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उसके मन में वो प्रेम भगवान के प्रति या भगवान के प्रति किसी के प्रति जग नहीं सकता। तो ये है मैत्री भाव। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ऐसा भक्त है वो सबका प्रेमी होता है, उसके लिए कोई पराया है ही नहीं, सब उसके अपने हैं। फिर कहते हैं करुणा। अभी जो करुणा है, करुणा का अर्थ है जिसके मन में दूसरों को दुखों को देख करके करुणा जग जाए, मतलब संवेदना जग जाए, अर्थात वो दूसरों के दुख से दुखी हो जाए। अभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने होते हैं, मतलब उनके रिश्तेदार हुए, सगे संबंधी हुए, उनका दुख देख के तो उनको लगता है कि हाय हाय मैं मर गया, और दूसरे का दुख देख करके उन्हें कुछ नहीं लगता, अरे कुछ नहीं है ये तो। ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं?
मतलब उनका कहने का भगवान का अर्थ ये है कि दुष्ट के पैर में अगर कांटा चुभता है और एक सज्जन के पैर में कांटा चुभता है तो पीड़ा दोनों की समान ही होगी, पीड़ा में कोई फर्क नहीं होगा। तो जो ये ऐसा जो भगवान का भक्त है, अक्षरोपासक है, वो भी उनकी वेदना को देख करके करुणित हो जाता है। मतलब समवेदना, सम प्लस वेदना, मतलब जैसा दुख वो भोग रहा है वैसी ही वेदना उस व्यक्ति को हो रही है जो करुणावान है, या जिसका यहाँ का गुण कहा गया है। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने कह नहीं जाना, निज ताप द्रवहि नवनीता, परताप द्रवहि पर संता, परताप द्रवहि संता। मतलब क्या हुआ कि लोगों ने संत की उपमा नवनीत माने मक्खन की दी है, कि जैसे मक्खन कोमल होता है ऐसा संत का हृदय है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कवियों ने उपमा तो दी है परंतु उन्हें कहना नहीं आया। क्यों नहीं कहना आया? क्योंकि जो मक्खन है सर्दियों में जब उसको ताप दो, मतलब उसे गर्म करो, तब वो पिघलता है। परंतु संत का हृदय कैसा है? वो किसी के दुख को देखकर, खुद के दुख से नहीं, दूसरों के दुख के देख करके द्रवित हो जाते हैं। तो ये है करुणा। तो इसलिए जिसका हृदय ऐसा होगा वो ही भगवान को प्रिय हो सकता है। निर्ममा, अभी निर्मम मतलब यहां पर क्या है? निर्मम का अर्थ है, वैसे हिंदी में देखें तो निर्मम का अर्थ होता है निष्ठुर, कठोर। और हमारे संस्कृति में इस कठोरता का कहीं स्थान नहीं है। तो यहाँ जो निष्ठुर कठोर कहा गया है ये मतलब नहीं है। यहाँ इसका मतलब है मम प्रत्यय वर्जिता। मतलब क्या हुआ कि जिसमें मेरापन नहीं है, मम प्रत्यय वर्जिता, जिसमें मम प्रत्यय है ही नहीं। किसके लिए? किसी भी चीज के लिए। मतलब अभी हमारा लड़ाई होती है या कुछ भी, मतलब हमारा जो किसी से द्वेष होता है वो किस लिए होता है? कि हम कहते हैं मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है। तो कहना ये जो संत है इसके लिए कुछ भी मेरा नहीं है, वहां मेरा नाम की चीज ही नहीं है। वो उससे बहुत ऊपर चला गया, उसके लिए सब अपने हैं। और उससे अगर पूछा जाए कि तुम्हारा क्या है तो कहता है कि मेरा तो एक भगवान है। जैसे मीराबाई ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और परिचित वो सबसे है, ध्यान दीजिएगा, दुनिया में सबसे परिचित है। मतलब जितने संबंध हैं उन सबसे परिचित है, परंतु वो किसी से ममता नहीं करता। ममता किससे करता है? सिर्फ एक भगवान से। तो यहां उसको निर्मम कहा गया है। सतगुरुनाथ महाराज की जय।